दोस्तों आज हम आपको एक लड़के का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसकी शादी गलती से एक आलिमा लड़की के साथ में हो गई। लेकिन फिर शादी की पहली रात ही आलिमा लड़की ने लड़के के साथ जो कुछ किया जानकर के आप हैरान रह जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा और रियल वाकया है जो हैदराबाद के किसी इलाके में देखने को मिला है। यहाँ पर एक मास्टर साहब थे जिनकी शादी गलती से एक आलिमा लड़की के साथ हो गई। अब दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही इनके घर पर एक बेटा पैदा हुआ, जिसे लेकर अब दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़ा इस बात का कि बेटे को देखकर आलिमा बीवी अपने शोहर से कहने लगी कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवाती हैं। मेरा यह शौक है कि हमारा यह बेटा आलिम बने, हाफिज बने। इस पर मास्टर साहब कहने लगे कि क्या तुम पागल हो गई हो? इसको दीनी तालीम दिलवाकर, इसको मौलवी बनाकर क्या तुम इसे भूखा मारना चाहती हो? तुम्हें पता भी है एक मौलवी महीने का कितना कमा पाता है? 2 वक्त की रोटी भी उसे मुश्किल से मिल पाती है। मैं तो इसे खूब पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि यह दुनिया का एक कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन हो। अब मास्टर साहब की बीवी एक आलिमा थी, उसे शोहर का मर्तबा मालूम था, इसलिए शोहर की बात सुनकर वो खामोश हो गई। लेकिन उसका शौक था कि उसका बेटा आलिम, हाफिज या कारी बने, लेकिन इस पर मास्टर साहब नहीं माने। खैर दोस्तों फिर 2 साल गुजरे कि मास्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हो गया। यह देखकर आलिमा बीवी फिर से कहने लगी कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलाएंगे और इसे एक बहुत बड़ा आलिम बनाएंगे। लेकिन मास्टर साहब इस बार भी नहीं माने। फिर वही बात कहने लगे कि हम अपने इस बेटे का एडमिशन बहुत बड़ी स्कूल में कराएंगे। दोस्तों फिर से 2 साल का वक्त गुजरा कि मास्टर साहब के घर पर तीसरा बेटा पैदा हो गया। यह देखकर आलिमा बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और अपने शोहर से कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो और अपने इस बेटे को तो दीनी तालीम दिलवा दो। मगर मास्टर साहब इस बार भी नहीं माने और एक ही बात बोलते रहे कि अगर मैंने इसे दीनी तालीम दिलवा दी और अगर यह मौलवी बन गया तो यह खाएगा कहाँ से और किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेगा। इस तरह से मास्टर साहब इस बार भी नहीं माने। खैर फिर 2 साल और गुजरे कि मास्टर साहब के घर पर चौथा बेटा पैदा हो गया। इस बार आलिमा बीवी ने जोरदार जिद पकड़ ली, इसलिए इस बार मास्टर साहब को अपनी बीवी की बात को मानना ही पड़ा। इस तरह से फिर जैसे चौथा बेटा बड़ा हुआ तो उसका एक अच्छे से मदरसे में दाखिला करवा दिया। दोस्तों फिर वक्त गुजरता रहा और मास्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद आला सरकारी ओहदों पर बैठ गई। कोई डॉक्टर बन गया तो कोई अफसर बन गया तो कोई मास्टर बन गया। मगर इनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज, कारी और आलिम बन गया। एक दिन मास्टर साहब अपनी आलिमा बीवी के साथ घर में अकेले बैठे हुए थे। उस वक्त मास्टर साहब ने मजाकिया अंदाज में अपनी आलिमा बीवी से कहा कि बेगम तुम्हारे तीनों बड़े बेटे सरकारी नौकरी लग गई हैं और आज अच्छा खासा पैसा भी कमा रही हैं और तुम्हारा यह चौथा बेटा मौलवी बन गया है। अब यह जहाँ भी जाएगा उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे बड़े बेटों की एक दिन की तनख्वाह के बराबर भी ना होगी। इसके बाद मास्टर साहब अपनी आलिमा बीवी से कहने लगे, बेगम तुमने यह जिद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे मालूम है कि आज तो तुम्हें भी अपने इस फैसले पर बड़ा पछतावा हो रहा होगा, बस तुम इस बात को बोलकर नहीं कह रही हो। मास्टर साहब की इन बातों को सुनकर आलिमा बीवी ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कि मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूँ कि आपका फैसला गलत है। आप आगे जाकर बहुत पछताओगे। इसके बाद आलिमा बीबी कहने लगी कि मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने ज़रूर साबित करूंगी कि आपका फैसला गलत था। फिर बीबी कहने लगी कि चलो आज आपके सामने साबित करके दिखाती हूँ कि आपका फैसला किस तरह से गलत था। आज मैं आपके चारों बेटों का इम्तिहान लेकर दिखाती हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों फिर इसके अगले दिन शाम के वक्त आलिमा बीबी ने अपने बाल बिखेर लिए और अपना थोड़ा दुपट्टा भी फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखूनों के निशान भी मार लिए और अपने घर के आंगन में बैठ गई और सुबह सुबह कर रोने लगी और साथ ही अपने शोहर को घर के अंदर एक कमरे में छिपा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसका पहला बेटा घर आया। घर आकर उसने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और पूछने लगा, अम्मी जान आपको यह क्या हुआ है? आपको किसने मारा है?
तो इस पर माँ ने बताया कि आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही बेटा गुस्से से लाल हो गया और फिर अपने बाप को भला बुरा कहने लगा और कहने लगा कि बूढ़ा इस उम्र में सटिया गया है, कहाँ है वो बूढ़ा, अभी देखता हूँ मैं उसको। इस पर अम्मी ने कहा मगर बेटा इस वक्त वो घर पर नहीं है, वो बाहर चले गई हैं। तो बेटा कहने लगा अम्मी जब वो घर पर आ जाए तो मुझे आवाज दे देना, आज मैं देखता हूँ उसको। इतना कहकर फिर वो अपने कमरे में चला गया। यह सारी बातें मास्टर साहब घर में छुपे हुए सुन रहे थे। खैर फिर थोड़ी देर गुजरी कि दूसरा बेटा घर पर आ गया। घर आकर जब उसने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो वो भी गुस्से से आग बबूला हो गया और माँ से इस बारे में पूछने लगा। माँ ने फिर कहा कि बेटा तुम्हारे अब्बू ने मारा है। तो यह सुनकर वो भी चिल्लाकर बाप को भला बुरा कहने लगा और फिर कहने लगा कि जब वो घर पर आ जाए तो मुझे बताना, आज देखता हूँ मैं उसको। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर गुजरी कि तीसरा बेटा भी घर आ गया। माँ को इस हालत में देखकर वो भी पूछने लगा अम्मी तुझे क्या हुआ है। तो माँ ने फिर कहा कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। तो इस पर वो भी आग बबूला हो गया और बाप को भला बुरा कहने लगा और कहने लगा कि बूढ़ा इस उम्र में औलाद से जूते खाने वाला काम कर रहा है, आज से उसकी सारी तमीज सारी तहजीब खत्म। जब वो घर पर आ जाए तो मुझे बता देना, मैं देखता हूँ कि वो तुम्हें कैसे मारता है। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। दोस्तों अब मास्टर साहब यह सारी बातें कमरे में बैठे हुए सुन रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मास्टर साहब के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह से मेहनत मजदूरी करके इन बेटों को कामयाब किया है और यही नहीं, ना जाने इनकी कितनी गलतियों को नज़रअंदाज किया है और यह आज इस बात पर किस तरह से उसको गाली दे रही हैं और मारने पर उतारू हो गई हैं। फिर मास्टर साहब अपने आंसू पोंछते हुए उठे और कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे। इतने में उनका चौथा बेटा भी आ गया जो मौलवी बना था। वो घर में सलाम करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। घर में माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए अपनी अम्मी के पास पहुंचा और पूछने लगा। इस पर माँ ने उसे बताया कि आज तुम्हारे अब्बू ने उसे बहुत मारा है, बहुत भला बुरा कहा है। यह सुनकर मास्टर साहब के चौथे बेटे ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ते हुए समझाया कि अम्मी जान आप अब्बू के सब कुछ हो। आपको मालूम है एक बाप से भी ज्यादा हकूक एक शोहर के हैं। अगर अब्बू ने आज आपको कुछ भला बुरा कह भी दिया है तो क्या हुआ, मैंने अब्बू को आज तक आपसे कभी भी बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा है। अब्बू आपके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ में बात करती हैं। अम्मी जरा सब्र करो, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी याद रखो जिस इंसान ने तुम्हें इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, आज अगर वो थोड़ी सख्ती के साथ में पेश आ गए तो क्या हुआ, वो तुम्हारे शोहर हैं। हो सकता है कि आज उनका मूड कुछ ठीक ना हो, उनको किसी बात की कोई परेशानी हो या फिर आपसे कुछ गलती हो गई हो या आपने कुछ गलत अंदाज में उन्हें कुछ कह दिया हो। अम्मी जरा सोचो अब्बू आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपको याद है ना, आज से 3 साल पहले जब मैं मदरसे में था तो उस वक्त आप कितनी सख्त बीमार हो गई थी। उस वक्त किस तरह से अब्बू ने आपका ख्याल रखा था, कितने दिनों तक आपको खाना बनाकर खिलाया था और यही नहीं आपको कपड़े भी धोकर दिए थे। अम्मी ये सब आपने ही तो मुझे फ़ोन पर बताया था कि मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ जो मुझे इतना अच्छा और इतना ख्याल रखने वाला शोहर नसीब हुआ है। दोस्तों अपने इस चौथे बेटे की बातों को सुनकर अम्मी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी, इसलिए फिर वो उसको गले से लगाकर रोने लगी। इतने में मास्टर साहब भी अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकले और उनके सामने आकर खड़े हो गई। फिर आलिमा बीवी ने अपने शोहर से कहा कि अब आप ही बताएं कि मेरा फैसला गलत था या फिर आपका। इतना सुनते ही मास्टर साहब ने भी अपने चौथे बेटे को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों इसके बाद आलिमा बीवी ने अपने शोहर से कहा कि आला तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती है। माँ बाप के साथ में किस तरह से पेश आना है, बीवी को शोहर के साथ में किस तरह से पेश आना है, यह तो सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक और हदीस हमें सिखाती हैं। यह देखकर आज मास्टर साहब को भी एहसास हो चुका है कि जिन बच्चों पर उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके दुनिया की डिग्रियां दिलाई हैं वो सब आज बेकार हैं। फिर वो सोचने लगे कि काश मैंने अपने चारों बेटों को दीनी तालीम दिलवाई होती तो आज अच्छा होता। दोस्तों अब आपको एक लड़के का ऐसा ही सच्चा वाकया और बताते हैं जिसकी शादी गलती से एक आलिमा लड़की के साथ में हो गई। फिर आप देखें कि शादी की पहली रात ही लड़की ने लड़के के साथ में क्या किया। किसी जगह पर एक लड़के की शादी एक आलिमा लड़की के साथ में हो गई, मगर फिर जैसे ही शादी की पहली रात आई तो बातचीत के दौरान आलिमा बीबी अपने शोहर से कहने लगी कि आपको मालूम है कि मैं एक आलिमा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, दीन और शरीयत की समझ रखती हूँ, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें।
यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर कुछ दिन ही गुजरे कि आलिमा बीबी अपने शोहर से कहने लगी कि हमने वादा किया था कि हम दोनों शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। इस पर शोहर ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसके बाद आलिमा बीबी कहने लगी कि शरीयत के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं आपके माँ बाप की खिदमत करूं। अब जब शरीयत में ये नहीं लिखा है तो फिर मैं आपके माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब शोहर ने यह सुना तो वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि इसकी बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा शरीयत में तो नहीं लिखा है कि बीवी शोहर के वालिदैन की खिदमत करे। इसलिए अब वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं किसी मुफ्ती साहब के पास जाकर इस मसले का हल मालूम करूं। बस यही सोचकर फिर वो एक मुफ्ती साहब के पास पहुंच गया और पूरा किस्सा बयान कर दिया। पूरा किस्सा सुनकर मुफ्ती साहब ने कहा कि आप एक काम कीजिए, अपनी बीवी से जाकर कहिए कि आप शरीयत का इल्म जानती हैं। आपने कहा है कि मैं आपके वालिदैन की खिदमत नहीं करूंगी क्योंकि शरीयत में इस बात का हुक्म नहीं है। ठीक है, आप मेरे वालिदैन की खिदमत ना करें, मगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए एक दूसरा निकाह कर लेता हूँ। शरीयत मुझे इस बात की इजाज़त देती है कि मैं दूसरा निकाह कर सकता हूँ और तीसरा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मेरे माँ बाप की खिदमत ना करें। जब मेरी दूसरी बीवी आएगी तो वो मेरे माँ बाप का ख्याल रख लेगी। इस तरह का मशवरा मुफ्ती साहब ने उस लड़के को दे दिया। दोस्तों, इसके बाद वो लड़का अपने घर गया और जाकर अपनी बीवी से कहने लगा कि ठीक है, अगर आप मेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करना चाहती हैं तो ना करें, मैं इसके लिए दूसरा निकाह कर लेता हूँ। शरीयत मुझे इसकी इजाज़त देता है। जब आलिमा बीवी ने यह सुना तो उसके होश उड़ गई। वो कुछ भी बोल नहीं पाई क्योंकि उसे मालूम था कि शरीयत में इस बात की इजाज़त है। इसलिए फिर वो फौरन ही बोल पड़ी कि नहीं नहीं, आपके माँ बाप की खिदमत में ही कर लूँगी, आपको दूसरा निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आलिमा बीवी की अकल ठिकाने आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।